बनाया था। मेरे सभी सचिवों को मैंने कहा कि आप ही आपके डिपार्टमेंट के मुख्यमंत्री हैं और मुझे बताइए 5 साल में आप अपने डिपार्टमेंट को कहां ले जाओगे, कैसे ले जाओगे, अचीव क्या करोगे, उससे गुजरात के सामान्य मानवी के जीवन को क्या लाभ होगा, उसका एक आपका विजन और पूरी डिटेल के साथ प्रेजेंटेशन कीजिए। ये मैंने सभी विभागों के सचिवों को कहा और हर दिन शाम को 5 बजे सभी मेरी मंत्रिपरिषद के मंत्री और सभी सचिव हम बैठते थे और एक सचिव आकर के अपने विभाग का पूरा प्रेजेंटेशन देते थे, फिर डिबेट होती थी। सभी सचिव, जो पहले भी कोई एग्रीकल्चर सचिव रहा होगा वो भी वहां बैठा हुआ है, सब लोग अपने अपने विचार रखते थे, डिबेट होती थी, हमारे मंत्री भी डिबेट करते थे। मैं सुनता रहता था, सीखने का प्रयास करता था। एक दिन, और ये कार्यक्रम मेरा करीब महीने भर चला था और शाम को 5 बजे शुरू होता था, रात 10 बजे तो बड़ी मुश्किल से घर जाने की इजाजत मिलती थी और बड़ा ही इंटेंस वो कार्यक्रम चला और शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा। तो मेरे यहां उद्योग के जगत के संबंधित प्रेजेंटेशन हुआ। आने वाले दिनों में वो औद्योगिक क्या क्या देखते हैं, आने वाले दिनों में औद्योगिक विकास कैसा होगा, सारा बता रहे थे। तो कार्यक्रम पूरा होते ही शिक्षा सचिव मेरे पास आए, क्योंकि दूसरे दिन शिक्षा सचिव का कार्यक्रम था। उसने कहा, साहब मैं कल नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा, क्या बात करते हो भाई, 1 महीने पहले आपको तैयारी करने के लिए कहा और आप लास्ट मोमेंट कह रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने कहा, तैयार तो है, मैं कर सकता हूं, लेकिन आज जो मैंने औद्योगिक विकास का जो प्रेजेंटेशन देखा उसको देख करके मुझे लगता है कि हमारा उनका कोई मेल ही नहीं है। हम बाएं जा रहे हैं, वो दाएं जा रहे हैं। तो मैं इसकी लाइट में मेरे जो प्रेजेंटेशन है उसको मॉडिफाई करने के लिए मुझे समय चाहिए, तब जाकर के हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ की दिशा में साथ मिलकर के शिक्षा हो, इंडस्ट्री चल सकते हैं। हमें भी अब तो पूरी दुनिया का पता होना चाहिए, हर यूनिवर्सिटी में काम होना चाहिए कि दुनिया आगे किस तरफ जा रही है, कैसे जा रही है, उसमें हमारा देश कहां है, उसमें हमारे युवा कहां है। आने वाले 15-20 साल उन बच्चों के हाथ में भारत होने वाला है, उनको मैं कैसे तैयार कर रहा हूं, ये हमारा बहुत बड़ा दायित्व है दोस्तों। और इसी तर्ज पर हमारे सभी शिक्षण संस्थानों को भी खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या हम फ्यूचर रेडी हैं। मैं आज दिन बिता रहा हूं, एग्जाम ले रहा हूं, कॉन्वोकेशन कर रहा हूं, क्या यही मैं जिस पद पर हूं वही काम है? क्या मेरा काम यह है कि मैं ऐसी संस्थान खड़ी करके जाऊंगा कि आज जो बच्चा मेरे स्कूल कॉलेज में आएगा, आजादी के जब 100 साल होंगे, जब वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता होगा, तब मेरा देश वहां पहुंचेगा। मैं वो व्यवस्था आज पैदा करके जाऊंगा। आप सबको वर्तमान को संभालना है, आपके पहले जो करके गए हैं उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन आज जो काम कर रहे हैं उनको फ्यूचर के लिए ही सोचना होगा और व्यवस्थाएं फ्यूचर के लिए विकसित करनी होगी। और क्योंकि आज बच्चों की जिज्ञासा ऐसी होती है जिनके उत्तर, अभी मैंने कहा, मैं जिन बच्चों को मिलकर आया हूं, आपको भी घर में पता चलता होगा, छोटे छोटे आपके पोते पोती भी आपको सवाल पूछते होंगे, आपके नन्हे मन्ने बेटे अगर सवाल पूछते होंगे, आपको सोचना पड़ता होगा, अरे भाई ये कहां सर खा रहा है। वो सर नहीं खा रहा है, और का सर उसको जवाब नहीं दे पा रहा है दोस्तों, वो सब आपके हर किसी के घर में ये अनुभव आया होगा जी। आज की पीढ़ी जिन बातों को लेकर के आती है, वो तो गूगल पर 10 चीजें सवाल पूछते, बोले आप क्या कह रहे हो, गूगल तो ये कह रहा है, आपको काउंटर करता है बच्चा।
अब ये बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में 10 साल के बाद आएंगे तब क्या हाल होगा आपका? हमें अभी से तैयार करना होगा अपने आप को। आप घर में भी उसके अपने बच्चों के साथ मिसमैच अनुभव कर रहे हैं। जब स्कूल कॉलेज के कैंपस के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में युवा पीढ़ी होगी, इस प्रकार से नई सोच के साथ आई होगी और हम वहां उसके योग्य नहीं होंगे तो उनके साथ कितना बड़ा गहरा अन्याय हो जाएगा दोस्तों। और इसलिए आवश्यक है कि हम भविष्य को जाने, समझे, व्यवस्थाओं को विकसित करें।